उत्तर प्रदेश में उपचुनाव का हुआ आगाज और एक ही बात बार बार, आखिर यूपी से राहुल गांधी को क्या इशारा देना चाहते हैं अखिलेश। उपचुनाव के लिए टिकट फाइनल कर अखिलेश यादव ने ऐसा ही कुछ संकेत भी दिया है। अब अखिलेश ने गठबंधन धर्म निभाने की जिम्मेदारी पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी पर छोड़ दी है। ऐसे में अब सवाल है, क्या यूपी में टूट जाएगा सपा और कांग्रेस का गठबंधन? क्या नहीं बचेगा इंडिया गठबंधन? बता दें कि 3 दिनों में तीसरी बार और हर बार केवल एक ही बात। सबसे पहले अपने गांव सैफई में, फिर समाजवादी पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके बाद लखनऊ के लोहिया पार्क में। इन तीनों ही अवसर पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ साथ हैं। इंडिया गठबंधन पहले के जैसा ही है और इंडिया गठबंधन पीडीए के साथ ही चलेगा। पीडीए मतलब आपको बता दें कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। ऐसे में सवाल है, क्या यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? और अगर ठीक ठाक चल रहा है तो फिर अखिलेश यादव को एक ही बात बार बार कहने की क्या जरूरत है? क्योंकि स्पष्ट है कि हरियाणा में हार के बाद सपा अपने मन की ही करने वाली है। बता दें कि हरियाणा में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन नहीं किया और जम्मू कश्मीर में सपा चुनाव में लड़ी जरूर, पर वोट नहीं मिले। फिर अखिलेश यादव ने इसी हफ्ते यूपी में उपचुनाव के लिए 6 उम्मीदवारों की लिस्ट भी घोषित कर दी है। 6 उम्मीदवारों के नाम भी घोषित कर दिए। इसमें से 2 विधानसभा सीटें कांग्रेस मांग रही थी, जबकि अखिलेश यादव ने यह फैसला लेने से पहले कांग्रेस से पूछा तक नहीं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो कम से कम 5 सीटें मांग रही थी और यूपी में 10 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव भी होने वाले हैं। ऐसे में अखिलेश के इस फैसले से मैसेज गया है कि हरियाणा में कांग्रेस की हार के बाद समाजवादी पार्टी अब अपने मन की ही करने वाली है। हालांकि अखिलेश नहीं चाहते कि गठबंधन तोड़ने का आरोप उन पर लगे, इसीलिए उपचुनाव के लिए टिकट फाइनल कर अखिलेश यादव ने ऐसा ही किया और गठबंधन धर्म निभाने की जिम्मेदारी अब उन्होंने कांग्रेस पर छोड़ दी है और बार बार कह रहे हैं कि गठबंधन बरकरार है। क्योंकि अखिलेश यादव बड़ी विनम्रता से यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि गठबंधन तो बना रहेगा। अब आपको बता दें कि गांवों में एक कहावत मशहूर है, पंचायत का फैसला तो जरूर मानेंगे लेकिन खूंटा को बीच चौराहे पर गाड़ेंगे। क्योंकि यूपी में कांग्रेस से गठबंधन समाजवादी पार्टी अपने शर्तों पर ही चाहती है। इससे पहले भी मुलायम सिंह यादव का कुश्ती वाला धोबी पछाड़ दाव राजनीति में खूब चला था और अब अखिलेश भी इसी गठबंधन वाला खेल अपने पिता की राह पर ही करते हुए नजर आ रहे हैं। अपने पिता की तरह ही खेल रहे हैं खेल, क्योंकि अपने वोट बैंक अर्थात मुस्लिम और दलितों को नाराज नहीं करना चाहते हैं अखिलेश। बता दें कि यूपी के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ था और विपक्ष के लिहाज से दलितों की पहली पसंद कांग्रेस रही थी, क्योंकि जिस सीट पर भाजपा के खिलाफ कांग्रेस सीधी लड़ी थी वहां तो बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा का सफाया ही हो गया। भाजपा को हराने के लिए मायावती का बेस वोटर कांग्रेस की तरफ चला गया और इसमें जाटव वोटर भी शामिल रहे थे। जी हां, इसीलिए तो मायावती इन दिनों कांग्रेस पर उखड़ी हुई नजर आ रही हैं, बहुत ज्यादा गर्म है। आंकड़े बताते हैं कि यदि दलित वोटर को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में से किसी एक को चुनना पड़ा तो पहली पसंद कांग्रेस पार्टी हो सकती है। ऐसे में अखिलेश यादव मुस्लिम और दलित समाज के इस मानस से वाकिफ भी हैं, इसीलिए गठबंधन न तोड़ने का फैसला ले रहे हैं। इसीलिए गठबंधन तोड़ने का ठिकरा वे अपने माथे पर लेने को तैयार नहीं हैं। अखिलेश ये भी जानते हैं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का कॉमन वोट बैंक है, इसीलिए एक का फायदा है तो वही दूसरे को नुकसान होना तय है। फिलहाल अखिलेश यादव का फोकस 2027 का यूपी विधानसभा चुनाव है, इसीलिए दिल्ली की राजनीति से उन्हें बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। अखिलेश जानते हैं, साफ तौर पर जानते हैं कि लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के शानदार प्रदर्शन से बने माहौल को वह 2 साल तक खींच नहीं सकते हैं। इसे खींचना कठिन काम है। ऐसे में वह कांग्रेस से गठबंधन बनाए रखने के भरोसे ही, इसी के बहाने ही मुस्लिम और दलितों को अपने साथ साधे रखने की रणनीति पर काम भी कर रहे हैं, क्योंकि वे साफ तौर पर जानते हैं कि साथ होने से जरूरी साथ दिखना महत्वपूर्ण होता है। लेकिन यह भी तय है, यह भी सत्य है कि झूठ के बिसात पर गठबंधन का टिकना भी मुश्किल होता है और गठबंधन टूटते ही फिर से भारतीय जनता पार्टी का एक छत्र राज्य उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। अब यूपी की राजनीति पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स में अपने जवाब जरूर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक देखते रहिए खबरों खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत।